बोलिए लाडली लाल की। अब तक मैंने आप लोगों को यह बताया कि भागवत ग्रंथ समस्त आप ग्रंथों के शिरोमणि है। हमारे यहाँ यद्यपि संपूर्ण संसार में 11 प्रकार के धर्म चल रहे हैं, किंतु उन सब में भागवत धर्म सर्वश्रेष्ठ है। जापान में शिंतो धर्म चलता है, चाइना में ताओ या लाओत्सी धर्म और दूसरा धर्म है कन्फ्यूशियन धर्म। चीन में 2 धर्म हैं और एक यहूदी धर्म। तो ये 4 धर्म तो इंडिया के बाहर हैं और 7 धर्म इंडिया में चल रहे हैं। सनातन वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म। ऐसे ही अनादिकाल से अब तक अनंत धर्मों का निर्माण हो चुका है। वर्तमान में 11 में बता रहा हूं, किंतु ये सब सनातन धर्म नहीं है। ये बीच बीच में बना करते हैं और इन सब धर्मों में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। इतने धर्म क्यों बने और इन सब धर्मों में कौन धर्म सही है, हम किसको अपनाएं, यह मानव मस्तिष्क के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। जिसको जैसा संग मिला, जैसा गार्जियन मिला, वो उसी धर्म का अवलंब ले लेता है। वास्तव में धर्म 2 ही है, एक भौतिक धर्म, एक आध्यात्मिक धर्म। अब इन 2 धर्मों में अनेक शाखाएं बन गई हैं, इसलिए अनेक धर्म हो गए। और 2 धर्म ये ऐसे हैं जो कंपलसरी हैं। ये 2 धर्म नित्य हैं। प्रत्येक शरीरधारी के लिए ये दोनों धर्म आवश्यक हैं। क्यों? इसलिए कि हम 2 हैं। हम 2 हैं। हम तो सदा अपने आप को अकेला फील करते हैं। मैं अकेला जो सोच रहा हूं कोई नहीं जानता। जो मैं जागृत में था वही मैं सपना देख रहा था, वही मैं गहरी नींद में सो गया था, वही मैं जाग रहा हूं। जो 10 साल पहले मैं बंबई गया था वही मैं इस समय मनगढ़ में हूं। एक मैं का हम लोग अनुभव करते हैं सदा, सर्वत्र, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सर्वत्र। हाँ, ये सही है, किंतु हम नाम के तत्व के विषय में, अर्थात मैं क्या है, 2 पार्टी हो गई है। एक पार्टी कहती है यह चेतन शरीर
मैं है, चेतन शरीर। और दूसरी पार्टी कहती है नहीं, केवल चेतन मैं है। मैं इस शरीर से पृथक है, शरीर मेरा है और शरीर का निर्माण और तत्वों से हुआ है और मैं और तत्व का हूं, दोनों विरोधी तत्व हैं। जैसे मैं सनातन हूं, अनाद्य हूं, अनंत हूं, आज हूं, भगवान का अंश हूं। इसका मतलब एक भगवान भी है जिसका मैं अंश हूं। हाँ, समस्त धर्मों में जितने धर्म मैंने गिनाए, इन सब लोगों ने भगवान माना है, किसी रूप में माना हो, माना है। भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत नाम है और भगवान ने कहा भी है, तुमको जो अच्छा लगे वो मेरा नाम रख दो, जो रूप अच्छा लगे वो रूप मान लो, कोई रूप ना अच्छा लगे तो निराकार मान लो, मैं वो भी हूं। ये सुविधा है। तो ये शरीर पंच महाभूत का है, माया का बना है, अर्थात तीन तत्व हैं, ज्ञा ज्ञो द्वा वजा वेशा। एक वो, एक मैं, एक ये है। अब इन तीनों में अंतर है, एक ईश है, एक अनीश है, एक जड़ है। अर्थात भगवान ईश है, हम अनीश है। वो शासक है, हम शास्य हैं। वो नियंता है, हम नियम है। वो धारक है, हम धार्यमान है। वो सर्वशक्तिमान है, हम अशक्त है। वो विभुचित है, हम अणुचित है। वो भर्ता है, हम भृत्य है। वो स्वामी है, हम दास हैं। अनेक अंतर हैं, लेकिन हम भी चेतन हैं, वो भी चेतन है। हम भी अज हैं, वो भी अज है। हम भी नित्य है, सनातन है, वो भी नित्य है, सनातन है। कुछ विषयों में हमारी भगवान से समानता है, किंतु माया से हमारी कोई समानता नहीं, क्योंकि वो जड़ है और हम नित्य चेतन है, चित कण है। उस जड़ माया का विकार है पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और उन पांचों से बना है ये शरीर। तो संसार नश्वर है, अनित्य है, इसलिए शरीर भी अनित्य है। डेली आप लोग देखते हैं, आज वो मर गया। क्या मर गया? कौन मर गया? रमेश मर गया। रमेश मर गया। कौन है रमेश? आत्मा या शरीर? नहीं, वो तो चला गया, चेतन चला गया। अब उसका शरीर है, उसको जलाने जा रहे हैं। अगर जिंदा को जलाओ तो फांसी होगी, वेद के अनुसार भी महापाप होगा। तो आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है और माया जड़ है, इसलिए शरीर भी जड़ है।
इस आत्मा की चैतन्यता पाकर शरीर चैतन्यवत वर्क करता है। तो इस प्रकार एक अज्ञानियों का मैं शरीर और एक ज्ञानियों का मैं चेतन आत्मा। आत्मा शब्द का प्रयोग होता है, अत धातु से बनता है आत्मा, माने व्यापक, सारे शरीर में व्याप्त है ये आत्मा। इसलिए शरीर के किसी भाग में भी सुई चुभो दर्द होता है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः। सबसे छोटी से छोटी जो कल्पना आप कर सकते हो उससे भी छोटी है, अणोरणीयान। अणु शब्द केवल लिखा है शास्त्रों वेदों में, एषोणुरात्मा, अणु प्रमाणात। और अणु उसे कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके और जो किसी भी प्राकृत मैटर से दिखाई न पड़ सके। ऐसी आत्मा सारे शरीर में व्याप्त है। कितना बड़ा आश्चर्य है, इतनी छोटी आत्मा इतने बड़े शरीर में। अरे मनुष्य का शरीर क्या, हाथी के शरीर में भी, चींटी के शरीर में भी। तो एक आत्मा नाम का मैं असली, और उस मैं का दूसरा मेरा है शरीर। ये शरीर भी मैं कहलाता है। नासमझ लोग, अल्पज्ञ लोग शरीर को ही मैं कहते हैं। बस यही गड़बड़ हो गई, प्रारंभ में गड़बड़ हो गई। जिसने शरीर को मैं माना उसने शरीर संबंधी सुखों का एम बना लिया। इंद्रियों को इंद्रियों का विषय दो और उससे सुख भोगो। जैसे चारबाग सिद्धांत आप लोग जानते हैं ना, कि देखो भाई, बाहर कहीं तुम प्यार वार मत करो, केवल अपने शरीर से प्यार करो, क्योंकि तुम शरीर हो। तुम शरीर हो, तुम्हारा शरीर नहीं। तो हम लोग भले ही वैष्णवों में नाम लिखा ले, शैवों में लिखा ले, शाक्तों में लिखा ले, किंतु अपने को देह मानते हैं। जिस दिन जिस क्षण अपने को आत्मा मान लेंगे, उसी क्षण हमें अज्ञान से अवकाश मिल जाएगा। परमानंद, परम ज्ञान, भगवत प्राप्ति सब कुछ मिल जाएगी। सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन मानते नहीं। जैसे भगवान की परिभाषा हम बोलते हैं, सर्वव्यापक है। हर धर्म वाला बोलता है भगवान सर्वव्यापक है। भगवान प्रत्येक जीव के साथ उसके अनंत जन्मों के अनंत कर्मों को नोट करता है, कर्म फल देता है। लेकिन क्या प्रैक्टिकल हम मानते हैं? अकेले में सोचें, अगर हम ये मान लें तो हमसे कोई अपराध हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बैठा देख रहा है, नोट कर लेगा। हम संसार के भय से, अनेक अपराध से बच जाते हैं, संसार के डर से। अगर भगवान का भय हो, अर्थात ये फेथ हो कि वो हमारे भीतर बैठा हुआ हमारे आइडियाज नोट कर रहा है, हमारे संकल्प नोट कर रहा है, तो फिर हम कोई अपराध कर ही नहीं सकते।
फिर अपने को देह मान ही नहीं सकते, फिर देह के इंद्रियों के विषयों में हम भाग ही नहीं सकते। आत्मज्ञानी उसे ही कहते हैं। तो चूंकि एक ज्ञानियों का मैं है, एक अज्ञानियों का मैं है, इसलिए दो प्रकार के धर्म भी हैं, एक आत्मा का धर्म और एक शरीर का धर्म। किंतु ध्यान दीजिए, कोई आत्मा को ही मैं मानने वाला हो, किंतु शरीर तो है उसके। बिना शरीर के कोई आत्मा नहीं रहती। अगर आत्मा नाम की वस्तु अलग होती और शरीर अलग होता तो आत्मा वाला शरीर वालों को चैलेंज कर देता है, तुम लोग अज्ञानी हो, हम शरीर के धर्म को नहीं मानते। लेकिन शरीर तो नित्य साथ लगा है। स्थूल शरीर, कारण शरीर, इसके सूक्ष्म शरीर, इसके आगे भगवत प्राप्ति होने पर भी गोलोक में दिव्य अलौकिक चिन्मय शरीर। सदास्मात् शरीराद उत्क्रामति सही वैतई सर्वैरुत्क्रामति। वेद कहता है जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ता है तो दूसरा शरीर धारण करके बाद में शरीर छोड़ता है। बिना शरीर के आत्मा नहीं रहता, इसलिए आत्मा शरीरवादियों को चैलेंज नहीं कर सकता। कोई भी आत्मवादी, अध्यात्मवादी, ईश्वरवादी, आस्तिक। इसी प्रकार जो शरीरवादी है, भौतिकवादी है, वो भी शरीर तभी तक उसका है जब तक आत्मा है। इसलिए वो अकेला तो शरीर रह नहीं सकता, ढह जाएगा, 24 घंटे में सड़ जाएगा। जब चेतन नहीं तो फिर वो शरीरवादी कहां रहा और शरीर ही कहां रहा। इसलिए चूंकि शरीर बिना शरीरी के नहीं रह सकता, इसलिए शरीरी की बात को भी मानना पड़ेगा शरीर वालों को। अच्छा, मोटी अकल में समझिए, हमारे पास दो चीज है, एक बाहर की, एक भीतर की। बाहर की ये इंद्रियां बहिर्मुखी है, परांच खान व्यतृणत स्वयंभू, वेद कहता है। और एक अंदर है जहां से हमारे आइडियाज बनते हैं, इच्छाएं बनती हैं, ज्ञान आदि सब कुछ का जो भंडार है वो भीतर है। तो बाहर वाली वस्तु जो है वो भी आवश्यक है और भीतर वाली जो वस्तु है वो भी आवश्यक है। देखो, आज विश्व में भौतिकवादियों ने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम, खोपड़ा बम। अब बना तो लिए, अब फिर मीटिंग हो रही है इसको समाप्त किया जाए। ध्यान दीजिए, ये अरबों खरबों डॉलर तो लगा बनाने में, अब फिर करोड़ों डॉलर लगेगा इसको नष्ट करने में। भविष्य में कोई अगर सोचेगा या बात चलेगी कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो लोग कहेंगे क्या उस समय के सब मनुष्य पागल थे जो खरबों डॉलर लगाकर बनाया, फिर अरबों डॉलर लगा के उसको नष्ट किया? अरे वो कैसे मनुष्य थे उस समय के? और जबकि आज हम लोग कह रहे हैं आज का विज्ञान, अरे साहब आज के विज्ञान की क्या बात है? अरे क्या बात है, यही बात है जो बता रहा हूं। अब परेशान है, स्वयं बनाए स्वयं परेशान है
क्यों? अध्यात्मवाद की शरण नहीं ली। बहुत साल पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट आइजनहावर आए थे इंडिया में, उस समय मैं दिल्ली में था। उन्होंने एक वाक्य बड़ा सुंदर कहा था कि भगवान ने, गॉड ने हमको मटेरियल पावर दी है, एटॉमिक पावर दी है, लेकिन भगवान हमको सद्बुद्धि भी दे कि उसका हम सदुपयोग कर सकें। ये सद्बुद्धि नाम की वस्तु क्या है जी? ये भीतर वाली मशीन का नाम है, अंतःकरण कहते हैं उसको। एक बहिष्करण, एक अंतःकरण, दो करण होते हैं, बहिरंग इंद्रियां और अंतरंग अंतःकरण। तो शरीर ठीक करने के लिए, ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए भी हमको भौतिकवाद की आवश्यकता है। वो चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, चाहे भक्त हो। पश्वादिभिश्चा विशेषात ब्रह्म सूत्र कहता है कि खाना, कपड़ा, नहाना, धोना, सांस लेना, ये सब चीजें परमहंस को भी कंपलसरी हैं। वो बकता रहे कि संसार मिथ्या है, भिक्षा मांग के खाता है वो चाहे शंकराचार्य हो, चाहे कोई हो। पशुओं के समान आहार विहार आवश्यक है, ज्ञानी को भी। तो शरीर है, तो शरीर जिससे रहता है वो सामान शरीर को देना होगा। और अगर उसकी शरण लिया तो अध्यात्मवादी का एक चैलेंज गलत है कि ये सब बेकार है। बेकार है? अरे 24 घंटे नहीं रह सकते श्रीमान जी, बेकार की बात करते हैं। अच्छा, हमारी पृथ्वी की हवा मत लो। तुम आत्मा हो? हाँ। अध्यात्मवादी हो? हाँ। तुम भगवान को मानते हो? हाँ। अच्छा ठीक है, हमारे संसार में ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 तत्व हैं, इन 5 को मत लो। आकाश में न बैठो, हवा भी न लो, जल भी न पियो, कोई चीज ग्रहण न करो। और अगर बाहर से न भी ग्रहण करोगे तो शरीर तो है, उस शरीर को क्या करोगे? आत्महत्या करोगे? अपना मर्डर करोगे? वो तो महापाप। सोचना आत्महत्या महापाप है, करना तो बहुत दूर की बात। तो जैसे अध्यात्मवादी को भौतिकवाद की आवश्यकता है क्योंकि शरीर है, उसी प्रकार भौतिकवादी को अध्यात्मवाद की आवश्यकता है क्योंकि अंतःकरण है। उस भीतर की मशीन को ठीक करने के लिए अध्यात्मवाद आवश्यक है। देखिए, जो अध्यात्मवाद का सिद्धांत बोलता है वही सिद्धांत रशिया, चाइना भी बोलता है। इंडिया क्या, जो कम्युनिज्म जहां पर है वो भी वही बात बोलता है। क्या? विश्व शांति, विश्व शांति, शांति, पीस, हैप्पीनेस। ये क्या चीजें हैं? ये कोई चीज है? पता नहीं क्या चीज है, चाहते हैं। और अध्यात्मवाद को नहीं मानेंगे। ना 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 ना, भगवान को सामने मत लाओ, हमारा भौतिकवाद का उत्थान बिगड़ जाएगा, डगमगा जाएगा। अरे अगर तुम उसको नहीं स्वीकार करोगे तो भीतर की मशीन ठीक ही न होगी। तो ये शांति और सुख, ये सब क्या, ये सब थ्योरेटिकल रहेगा। खाली मुंह से बोला करेंगे सब भाईचारा करो, शांत रहो, दूसरे को कष्ट मत दो, ऐसे ही बोला करेंगे। नीचे से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक हर देश के हर व्यक्ति बोले जाओ ऐसे। ये कैसे हो?
लोभ न करो, क्रोध न करो, ईर्ष्या न करो, द्वेष न करो, दूसरे का नुकसान न करो। लेकिन कैसे न करे ये हम नहीं जानते, बस ना करो। पागल है। अरे भाई उपाय भी तो बताओ। बस ना करो, बस यही उपाय है। ऐसा नहीं है, किसी भी प्राप्तव्य के लिए साधन हुआ करता है। तो भौतिकवादियों तुम लोग बताओ ना, क्या साधन है तुम्हारे पास कि लोगों के आइडियाज खराब ना हो। जब हमारा उद्देश्य ही है संसार में सुख है ये मानना, तो फिर संसारी वस्तु पाने के लिए हम मक्कारी क्यों ना करेंगे? कौन रोकेगा हमको? कोई कानून रोक सकता है? कानून से बचने के लिए भी कानून है। इतने सारे कानून दुनिया में बने हुए हैं, लेकिन नंबर 2 का काम क्यों हो रहा है? कानून बनाने वालों को भी पता है, कानून के पालन कराने वालों को भी पता है, और कोई नहीं मिटा सका, ना मिटा सकेगा। अनंत कोटि कल्प में नहीं मिटा सकता कोई भी देश, कोई भी गवर्नमेंट। क्यों? इसलिए कि ये जिस कारण से है उस कारण को नहीं मिटाना चाहते आप अपने को शरीर मानते हैं और शरीर की इंद्रियों के सुख को अपना उद्देश्य मानते हैं। इसलिए इंद्रियों के विषयों को पाने के लिए अनेक प्रकार के अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार होंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये जहां से पैदा होते हैं वो मशीन तो भीतर लगी है, अंतःकरण। उस मशीन को ठीक करो तो ये सब अपने आप ठीक हो जाए, ना कोई गवर्नमेंट की जरूरत। हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, नमेस्तेनो जनपदे, ताले नहीं लगते थे। हमारी इंडिया में ही हिस्ट्री मौजूद है। और आज बैंक में जहां ड्यूटी है गार्डों की, बंदूकों के साथ, वहां भी चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। लगाओ कितना प्रबंध करोगे तुम? फौजें लगी हुई है, 10-10 साल, 20-20 साल हुए जा रहे हैं, लेकिन आतंकवाद समाप्त नहीं हो रहा है। लगाओ खूब खोपड़ी अपनी। अंतःकरण की मशीन को ठीक करना होगा। बिना उस मशीन को ठीक किए ये बाहर का व्यवहार सही नहीं हो सकता। बाहर तो वही आएगा ना जो भीतर से आएगा। जब भीतर गड़बड़ है तो बाहर ठीक कैसे होगा? इसलिए भौतिकवादी को भी अध्यात्मवाद की परमावश्यकता है और अध्यात्मवादी को भी भौतिकवाद की परमावश्यकता है। सिद्धों को भी, साधकों को तो है ही है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः। अर्जुन को भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, अर्जुन कहीं तुम भौतिकवाद को चैलेंज न कर देना। खाना पीना सब नश्वर है, मिथ्या है, शरीर मिथ्या, शरीर को खाना देना मिथ्या, ऐसा न करना। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, कोई योग हो, शरीर रखना है। अगर शरीर रोगी हो गया, कोई विटामिन नहीं पहुंचा, कोई प्रोटीन ठीक ठीक लिमिट में नहीं पहुंचा, तो फिर शरीर में रोग होगा। तो जब आप अध्यात्मवादी साहब, जब आप भगवान का ध्यान करेंगे तो जो दर्द हो रहा है पेट में उसका ध्यान होगा, फिर ब्रह्म का ध्यान नहीं होगा। इसलिए ये दोनों भोले भाले हैं जो एक दूसरे मत का खंडन करते हैं। जैसे शरीर और शरीरी का नित्य संबंध है, ऐसे ही अध्यात्मवाद और भौतिकवाद का नित्य संबंध है।
एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। भले ही ये सही है कि भौतिकवाद से परमानंद नहीं मिलेगा, ये वाक्य सही है। अध्यात्मवाद से परमानंद मिलेगा, ये वाक्य सही है। लेकिन भौतिकवाद की आवश्यकता तब तक है जब तक अध्यात्मवाद की अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर भगवत प्राप्ति कर भगवान के लोक न चले जाओ। जैसे हमारे देश में कोई अपराधी है, वो यूपी से एमपी में जाए, वहां से महाराष्ट्र में जाए, वहां से गुजरात में जाए, सब जगह पुलिस लगी रहेगी उसके पीछे। अब अगर इंडिया छोड़कर चला गया अमेरिका, आप बच गया। वहां जाकर इंडिया की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो उसी प्रकार जो भगवान के लोक में चला गया, अब उसको भौतिकवाद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां माया जा ही नहीं सकती। न कोई भौतिकवाद का शरीर है, न कोई भौतिकवाद का प्रपंच है, न वासना है, कुछ नहीं। वे चैलेंज कर सकते हैं गोलोक वाले, बैकुंठ वाले, भगवत धाम वाले, उसके पहले नहीं। हम लोग सिद्धों की नकल करना चाहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। छोटे से बच्चे को मां बड़े धीरे से नहलाती है, धीरे से तेल लगाती है, और जब वो दारा सिंह बन जाता है तो 4 आदमी उसको लगातार घूंसे मारते रहते हैं। अब अगर दारा सिंह वाला घूंसा उस तुरंत के पैदा हुए बच्चे को लगा दो तो एक घूंसा पर्याप्त है। तो सिद्धों की नकल नहीं होती। जो भगवान के लोक में है वो कहा करें संसार मिथ्या है। ठीक है, आपके लिए मिथ्या है महाराज, हमारे लिए तो नहीं है। तो इस प्रकार जितने भी 11 धर्म वर्तमान में हैं, या अनंत धर्म बन चुके या आगे बनेंगे, वे सब इन 2 धर्मों के अंतर्गत हैं। अब अध्यात्म धर्म में भी 2 प्रकार का धर्म है, ध्यान दीजिए। अध्यात्म धर्म में भी 2 प्रकार का धर्म है। ये मैंने आप लोगों को अभी कुछ दिनों पहले बताया था। एक परधर्म, एक अपर धर्म। एक धर्म यहां भी नश्वर है और एक धर्म सनातन है, नित्य है, अनश्वर है। और दोनों का निरूपण वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सर्वत्र है। एक धर्म का नहीं, दोनों का। और वे दोनों धर्म भी अध्यात्म धर्म और भौतिक धर्म कहे जा सकते हैं। जैसे एक धर्म मैंने आपको बताया था, वर्णाश्रम धर्म, वेद विहित है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, ये वर्ण। मैं ब्रह्मचार्य आश्रम में हूं, मैं गृहस्थ में हूं, मैं वानप्रस्थ में हूं, मैं सन्यास में हूं, ये आश्रम। तो वर्ण आश्रम कंबाइंड, इसको वर्ण आश्रम धर्म कहते हैं। इसका निरूपण तो 90% है वेद में, कर्मकांड। और दूसरा धर्म है जो नित्य है। वो कहता है कि कुछ मत धारण करो, तुम आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो, केवल परमात्मा को धारण करो। ध्यान दीजिए, अब 3 धर्म हो गए। कर्म कांड का पालन करो, वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, जैसा वेद कहता है उसी प्रकार 100%। ध्यान दो एक एक शब्द के ऊपर। जैसा वेद कहता है श्रुति स्मृति के अनुसार 100%
पालन करते हुए वर्णाश्रम धर्म को मानो और प्रैक्टिकल पालन करो। एक तो ये हो गया। दूसरा, नहीं, इसका फल स्वर्ग है, वो नश्वर है, इसी संसार की भांति है, वहां भी माया का आधिपत्य है, वहां भी त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश का आधिपत्य है। इसलिए ऐसे स्वर्ग के लिए इतना बड़ा लेबर किया जाए, वर्णाश्रम धर्म की समझो, नॉलेज प्राप्त करो, फिर प्रैक्टिकल हो। ये कलयुग के शरीर के और नॉलेज के और मस्तिष्क शक्ति और धारणा शक्ति के बाहर है। तो तुम क्या करोगे? हम केवल आत्मा का धर्म मानेंगे, केवल भगवान की ही शरणागति भक्ति करेंगे। एक ये हो गए, यानी एक वर्णाश्रम धर्म के मानने वाले, केवल वर्णाश्रम धर्म के मानने वाले, और एक केवल भगवान की भक्ति करने वाले। और एक तीसरे आए, उन्होंने कहा अरे भाई ये दोनों कम ठीक है, तुम बताओ। तो गीता के भगवान श्री कृष्ण बोले, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। ये तीसरा आया धर्म। क्या है ये तीसरा धर्म? वर्णाश्रम धर्म का पालन भी करो और भगवान की भक्ति भी करो। तो क्यों जी, एक बात बताओ कि भगवान की भक्ति करने से भगवान मिलते हैं, माया समाप्त हो जाती है, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, भगवान की पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती है। हाँ, अब वर्णाश्रम धर्म के पालन करने से स्वर्ग मिलता है। हाँ, तो ये तो बड़ी हंसी की बात है कि कोई व्यक्ति सोने चांदी के लिए भी परेशान हो, प्रयत्न करे, और पारस के लिए भी करे। अरे जब पारस मिल जाएगा तो इसके लिए फिर क्यों प्रयत्न करे, ये लेबर क्यों करे? क्या भगवान के लोक का सुख प्लस स्वर्ग का सुख मिला दिया जाए तो वो बड़ा हो जाएगा केवल भगवान के लोक के सुख से? ध्यान दीजिए, अर्थात कर्म योग जो गीता का है, वर्णाश्रम धर्म प्लस भक्ति, क्या इसका सुख केवल भक्ति करने वाले के सुख से बड़ा है? अजी स्वर्ग में सुख है ही नहीं। बड़े का सवाल क्या होता? यो वै भूमा तत्सुखम, अनलिमिटेड हैप्पीनेस भगवान में है, वो मिल रहा है। तो स्वर्ग वाला अगर जाएगा कि हमारा भी ले लीजिए, तो वो कैसा लगेगा सुनने में? और जब कोई सुनेगा भी तो कहेगा इसका पूरा ढीला है, आधा नहीं, फुल मैड। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस पाने वाले को स्वर्ग का सुख दिखा रहा है कि अच्छा है, भी ले लीजिए, बढ़ जाएगा आपका सुख। अर्थात कर्म योग जो गीता का है, वर्णाश्रम धर्म प्लस भक्ति, क्या इसका सुख केवल भक्ति करने वाले के सुख से बड़ा है? अजी स्वर्ग में सुख है ही नहीं। बड़े का सवाल क्या होता? यो वै भूमा तत्सुखम, अनलिमिटेड हैप्पीनेस भगवान में है, वो मिल रहा है। तो स्वर्ग वाला अगर जाएगा कि हमारा भी ले लीजिए, तो वो कैसा लगेगा सुनने में? और जब कोई सुनेगा भी तो कहेगा इसका पूरा ढीला है, आधा नहीं, फुल मैड। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस पाने वाले को स्वर्ग का सुख दिखा रहा है कि अच्छा है, भी ले लीजिए, बढ़ जाएगा आपका सुख। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना प्लस भगवान की भक्ति करना, ये कर्म योग। केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, ये कर्म। और केवल भगवान की भक्ति करना, ये केवला भक्ति योग। ये तीन मार्ग अंत में
निर्णीत हुए। चौथा मार्ग कोई हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, कोई बना ही नहीं सकता। जितने भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जितने भी धर्म चल रहे हैं वो सब इसी तीन के अंतर्गत है। कोई भगवान को नहीं मानता, लेकिन अहिंसा परमो धर्म। तो ये अहिंसा क्या है? ये वर्णाश्रम धर्म है। आप एक अंश को मान रहे हैं, है हमारा ही वो धर्म, सनातन धर्म ही है वो, दूसरा नहीं है कोई। वेद के सनातन धर्म के बाहर कोई धर्म बना ही नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं, शक्ति नहीं। वेद ज्ञान का भंडार है, उसके बाहर कोई ज्ञान कहे एक बचा हुआ है, इम्पॉसिबल। तो वर्णाश्रम धर्म भी पालन किया जाए और भक्ति भी की जाए, इसका भी वही फल, और केवल भक्ति की जाए उसका भी वही फल, माया निवृत्ति, भगवत प्राप्ति आदि। अब तीसरा बचा केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, वो निंदनीय है, क्योंकि उसका फल स्वर्ग है। तो अब दो धर्म बचे, एक कर्म प्लस भक्ति और एक भक्ति। अब क्यों जी, जब दोनों का एक फल है तो हम कर्म का लेबर क्यों करें? जब दोनों का एक फल है तो हम क्यों मुसीबत मोल लें, इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त करें, कर्म क्या है धर्म क्या है, और फिर वर्तमान एटमॉस्फेयर में तो असंभव है। क्योंकि पहले तो ये था कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहो, और 25 साल में सारे शास्त्रों वेदों का अध्ययन, मनन, डिसीजन सब हो जाए, ताकि 25 के बाद 26वां साल शुरू होते ही सबका पालन प्रैक्टिकल हो जाए। तो ऐसी प्रतिभा तो विश्व में एक में भी नहीं है, सबसे क्या आशा की जाए? अरे एक शब्द की नॉलेज, ग्रामर, व्याकरण भी नहीं कर सकता कोई 25 साल में। डिग्री लेना अलग बात है लेकिन नॉलेज, ज्ञान उसका पूरा। तो फिर इसके आगे एक एक शास्त्र, 6 शास्त्र, वेद, पुराण, स्मृतियां, धर्म ग्रंथ, इन सब का ज्ञान हो जाए और इनमें जो विरोधाभास है उसका डिसीजन भी हो जाए, तो ये सब असंभव बातें हैं। इसलिए उन पुराणों ने, शास्त्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि कलयुग में ये सब नहीं चलेगा। कृते अध्याय तो विष्णुम त्रेतायाम जजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात् कालीन ही धर्म ना भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। यहां पर भक्ति शब्द आया है, ये वैधि भक्ति के लिए आया है। वैधि भक्ति में भी शास्त्र की अनुगति करनी होती है, वहां भी शास्त्र खड़ा हो गया आकर के। लेकिन रागानुगा भक्ति एक होती है जो आप लोग कर रहे हैं, इसमें वो बीमारी नहीं है। इसलिए वैधि भक्ति कलयुग में कठिन है, रागानुगा भक्ति कठिन नहीं। तो कर्म होना भी असंभव है उसका। इस वर्तमान काल में एक यज्ञ करना है किसी को, तो यज्ञ का सामान लाओ, वहां भी शर्त शुक्ल द्रव्य होना चाहिए। शुक्ल माने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कमाई हुई संपत्ति में 10% दान करने के बाद जो कुछ बचे, ऐसे पैसे का उपयोग हो यज्ञ में। लो, यही असंभव है।
क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कौन कर रहा है कि ब्राह्मण का केवल काम है पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रिय का काम है युद्ध करना। अजी कितने ब्राह्मण फौज में हैं, कितने ब्राह्मण नौकरी कर रहे हैं, कितने ब्राह्मण खेती कर रहे हैं, कितने बिजनेस कर रहे हैं, कहां किसका कैसा हिसाब। अब तो वो सामान जो आ रहा है यज्ञ के लिए वही गलत हो गया। फिर कराने वाले पंडित जी कैसे हैं, उनके लिए भी कानून है वेद में, कोई पंडित नहीं मिलेगा। फिर जो मंत्र बोल रहे हैं वो कितना स्वर सहित करेक्ट है, वो भी दीपक लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। एक नहीं 6 कानून है। षड्भी संपत्ति धर्म तेति दुर्लभ तरा कलौ। धर्म संपद्यते षड्भी रधर्मस्तु विपर्जय। तो एक तो उसका फल भी निंदनीय, दूसरे उसका समझना करना ये तो और असंभव, तो उसको छोड़िए। अब इस कर्मयोग और केवल भक्ति योग में हमको एक को चुनना है, तो उसमें भी जब एक ही फल मिलना है तो हम कर्म का क्यों ज्ञान प्राप्त करें, फिर उसका पालन करें, फिर उसमें अटैचमेंट न हो। एक शर्त और है, फलासक्ति रहित भी हो कर्म, नहीं थोड़ा प्यार भगवान से, थोड़ा देवताओं से, अनन्य नहीं रहेगा। वहां तो शर्त है तमेव शरणं गच्छ माम एकम शरणं ब्रज माम एव ये प्रपद्यन्ते। हर जगह तो एव लिख दिया, केवल। तो जब एव की शर्त है माने ही केवल भगवान में ही मन बुद्धि का अटैचमेंट हो, सरेंडर हो, शरणागति हो, तो फिर और चीजों से दूर ही रहो। तो गीता में जो कर्मयोग का निरूपण है वो इसलिए है कि उस समय बड़े बड़े राक्षस थे, श्री कृष्ण को मरवाना था, इसलिए उन्होंने अर्जुन को यह उपदेश दे दिया। लेकिन भागवत में केवल भक्ति योग है, इसलिए जहां गीता की फिलॉसफी समाप्त हो जाती है वहां से भागवत का प्रारंभ होता है। गीता की फिलॉसफी का एंड क्या? अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अच्छा, मोक्षयिष्यामि, समस्त पापों को मिटा दिया, वो मुक्त हो गया अर्जुन, ज्ञानी बन गया। हाँ बन गया, गीता का एंड हो गया। हाँ बस हमारा यही पर्पस था। वो पहले अध्याय में अज्ञानी था, 18 अध्याय का खोपड़ा भंजन करने के बाद उसको ज्ञानी बना दिया। बस बस गीता खत्म हो गई। और भागवत जब वो ज्ञानी बन गया सुखदेव परमहंस, और वो ज्ञानी बन गया परीक्षित, मां के पेट में ही दोनों। सुखदेव परमहंस भी मां के पेट से नहीं निकले 12 साल तक। पहले श्योरिटी हो जाए, माया नहीं लगेगी, लिखा पढ़ी हो जाए, गारंटी ले लिया तब निकले। और परीक्षित को भी भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया बाकायदा। जब परीक्षित बाहर आए तो पहले यही देखने लगे कि वो भीतर जो हमने देखा था वो किधर बैठा है इन लोगों में, साधना भवन में। हाँ, तो देखो जहां गीता समाप्त होती है वहां से भागवत प्रारंभ होती है। ये भागवत धर्म है, यानी कर्म धर्म भी कैतव है, डिस्टर्बेंस है वो भी। उसको पढ़ो, समझो, खोपड़ी में रखो, पालन करो, और उसमें आसक्ति भी न हो और उसका फल भी नहीं मिलना। तो इतना बड़ा परिश्रम क्यों किया जाए, निरर्थक। भगवान, अगर आप कहें भगवान का कानून है, वेद में स्मृतियों में 5 प्रकार के ऋण हैं आपके ऊपर, 5 प्रकार के। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, नृ ऋण।
इतने सारे ऋण हैं। वेद का अध्ययन आदि करो तो ऋषि ऋण से उऋण हो, यज्ञ आदि करो तो देव ऋण से उऋण हो, और संतान पैदा करो और पिंडदान श्राद्ध वगैरह करो तो पितृ ऋण से उऋण हो, और जितने संसार में पशु पक्षी हैं इनसे भी तुम्हारा उपकार होता है, इनको बलि वैश्व देव दो, अन्न वगैरह दो, इससे भूत ऋण से उऋण हो, और जो तुम्हारे घर में माँ बाप बेटा स्त्री पति वगैरह हैं इनका भी तुमसे संबंध है, तुम्हारा इनसे स्वार्थ है, इसलिए इनका पालन पोषण भी ठीक ठीक करो, इनको छोड़ के मत भागो, ये नृ ऋण है। तो ये 5-5 ऋण तुम्हारी खोपड़ी पर है और तुम दादाजी बन रहे हो। वेद कह रहा है। नहीं नहीं, वही श्री कृष्ण कह रहे हैं, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणी चराजन। ये 5 ऋण उसके लिए कंपलसरी है जो मेरी शरण में नहीं आता। नथिंग से समथिंग अच्छा है, आवारा न हो, इसलिए 5 ऋण के मैंने कानून बना दिए कि वो पहले नियम में बंधे। यही बात गीता में भगवान ने अर्जुन से कही थी कि भाई संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करौ उभौ, दोनों कल्याणकृत हैं। लेकिन एक बात है कि अगर कोई कर्म योग में रहे तो उसकी नकल करने वाला योग की नकल तो होगी नहीं, वो अंतःकरण से भगवान में मन लगाना होता है, लेकिन कर्म की नकल तो हो जाएगी। तो कम से कम कर्मी तो रहेगा, वो उच्छृंखल तो नहीं होगा। लेकिन अगर केवल भक्ति योग का पालन करोगे और किसी ने नकल किया तो वो कर्म धर्म भी छोड़ देगा, और भक्ति करना तो प्रैक्टिकल चीज है, अंतःकरण से होती है, वो खाली एक्टिंग करेगा। एक्टिंग माने थियोरिटिकल। तो विकर्मी से कर्मी अच्छा है, इसलिए अर्जुन तू युद्ध कर। अब असली मतलब तो ये था कि हमको मरवाना है इन राक्षसों को तेरे द्वारा, इसलिए तू कर्मयोग का पालन कर। लेकिन भागवत में प्रारंभ से ही धर्म प्रोज्झित कैतवः, सबको कैतो बता दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष तक को। इसलिए कोई कायदा कानून वैदिक स्मार्थ किसी प्रकार का त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे, वहां कोई प्रश्न नहीं है कि आप किसी ऋण के उऋण कर होने के लिए प्रयत्न कीजिए या कोई आपका और धर्म है। बस एक ही धर्म है, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते। पूरी भागवत सुनाने के बाद सुखदेव परमहंस कहते हैं परीक्षित से, 11वें स्कंध के अंत में, परीक्षित जितने वेदांत हुए हैं होंगे, सबका सार है ये भागवत ग्रंथ। भागवत शब्द का अर्थ ही होता है कि केवल भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके संत में ही मन का अटैचमेंट हो, नीचे न उतरो। वो कितनी बड़ी पर्सनैलिटी हो, सूर्य चंद्रमा बना देने वाला हो, विश्वामित्र के बराबर वो योगीश्वर हो, फिर भी वो महापुरुष नहीं। जिसने भगवत प्राप्ति की है केवल उसी की शरण में जाओ और भगवान की शरण में जाओ। अगर भगवत प्राप्ति से एक परमाणु भी अभी नीचे है तो सावधान, उसकी शरणागति ना करो। भावोप्यभाव मायाति, एक परमाणु पीछे है भगवान की प्राप्ति से, लेकिन अभी इतना बड़ा खतरा है कि अभाव मायाति, वो कुकर सूकर जोनियों में जा सकता है, पतन हो सकता है, क्योंकि सारी बीमारियां उसके पास हैं अभी, सारी राग द्वेष
काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, ये जितनी बीमारियां हैं भयानक, ये सब हैं, ये भगवत प्राप्ति पर ही समाप्त होंगी। जैसे एक पारस है, एक लोहा है, पास आए और पास आए और पास आए और पास आए। अब अगर बिल्कुल पास आ करके भी लापरवाह हो जाए लोहा, अरे अब क्या है, ले लिया, क्या ले लिया, पारस का स्पर्श, और वहीं पर अहंकार के कारण पतन हो गया, तो फिर चला आया नीचे। बड़े 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 जीवन मुक्ता पुनर्बंधनम जानती कर्म भी इतिहास भरा पड़ा है। इसलिए केवल भगवान, उनका नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और उनके संत, इतने में ही मन का अटैचमेंट रहे, उसका नाम भागवत धर्म। वही अंतिम निष्कर्ष है। अब अगर कोई चाहे कि इस धर्म के भीतर से पालन करते हुए एक्टिंग में हम और धर्म भी मानेंगे, ठीक है, मानो। अरे हमारे यहां ध्रुव प्रहलाद वगैरह ने करोड़ों वर्ष राज्य किया पृथ्वी का, हनुमान वगैरह ने करोड़ों मर्डर किए, सब कर्म कर सकते हो, किसी कर्म का फल ही नहीं मिलेगा तुमको। अच्छा करोगे तो नहीं मिलेगा, बुरा करोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे मन का अटैचमेंट भगवान में है। इसलिए तुम्हारे मन में अब फलाशक्ति रह ही नहीं सकती, और फलाशक्ति रहित कर्म का फल मिलता ही नहीं। इसलिए भागवत शब्द का वास्तविक अर्थ यही है, और भागवत में जो अंतरंग रहस्य हैं उनके विषय में अभी तक जो आप लोगों को बताया गया, उसके आगे फिर कभी बताया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।